निशांत ने कर दिया कमाल, खूब हो रही है तारीफ, रच दिया है इतिहास, लंबे समय का इंतजार कर दिया खत्म। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। जब से निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तभी से स्वास्थ्य विभाग को संभालने में लगे हुए हैं और इसी बीच एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर पटना से सामने आई, जहां सालों का इंतजार अब मरीजों का खत्म हुआ। निशांत कुमार ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया कि जल्द से जल्द बिहार के स्वास्थ्य विभाग में रुके हुए सभी काम पूरे होने चाहिए और उसके बाद अब देखिए कि पटना का IGIMS इतिहास रच दिया है। IGIMS का 500 बेड का नया अस्पताल अब बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। एक ही फ्लोर पर विभाग होगा, वार्ड होगा और इलाज की सुविधा भी मिलेगी, जिससे पेशेंट्स को काफी ज्यादा राहत मिलेगी। जी हाँ, बिहार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी ये ऐसी तस्वीर सामने आई है जो प्रदेश के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के IGIMS में करीबन 5 साल से जिस 500 बेड वाले नए अस्पताल का इंतजार किया जा रहा था, वो अब लगभग पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। माना जा रहा है कि इसके शुरू होने के बाद अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सकेंगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पद संभालने के बाद स्वास्थ्य विभाग में पेंडिंग जितने भी काम हैं उसे तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है और इसी क्रम में अधिकारियों को अस्पताल से जुड़े जरूरी काम जल्द पूरा करने का आदेश भी निशांत ने दिया था और अब IGIMS का नया भवन तैयार होना इसी दिशा में एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है कि निशांत कुमार ने कहा और काम हो भी गया। करीबन 280 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये 6 मंजिला भवन 5 ब्लॉक में डिवाइडेड है। नए अस्पताल के शुरू होने के बाद IGIMS की कुल बेड क्षमता करीबन 1700 तक पहुंच जाएगी, यानी पहले के मुकाबले बड़ी संख्या में पेशेंट्स को भर्ती करने में सुविधा मिलेगी। इस नए अस्पताल की सबसे खास बात इसकी डिजाइन और सुविधाएं हैं। यहाँ OPD वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, क्रिटिकल केयर यूनिट और जनरल इमरजेंसी जैसी जरूरी सेवाओं को एक ही भवन में रखा गया है। संबंधित विभाग के डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी उसी फ्लोर पर मौजूद रहेंगे। इससे मरीजों को और उनके परिजनों को अलग अलग बिल्डिंग में जाकर घूमने की, डॉक्टर्स को ढूंढने की परेशानी कम हो जाएगी। IGIMS में लंबे समय से इमरजेंसी बेड की कमी एक बड़ी चुनौती बनी रही। आपको बता दें कि गंभीर मरीजों को बेड नहीं मिलने पर कई बार दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। भवन में इस समस्या को कम करने के लिए 100 बेड की अलग इमरजेंसी तैयार की गई है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल कर्मियों की व्यवस्था रहेगी, जिससे गंभीर पेशेंट्स को समय पर इलाज मिलेगा। इमरजेंसी सिचुएशन में ये काम आएगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए 50 बेड का अलग आयुष्मान वार्ड भी बनाया गया है। इससे आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज कराने वाले पेशेंट्स को भर्ती और इलाज में सुविधा मिलने की उम्मीद है। नए अस्पताल में मरीजों की जांच व्यवस्था को भी आसान बनाया गया है। भर्ती मरीजों को पैथोलॉजी जांच के लिए कई बार जांच केंद्र तक ले जाने की ज़रूरत कम होगी, क्योंकि उनके बेड से ही सैंपल कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। गंभीर और चलने फिरने में असमर्थ मरीजों के लिए सुविधा काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। आपको बता दें कि रेडियोलॉजी जांच की सुविधा भी अस्पताल परिसर में ही मौजूद है। अब बात अगर हम करें कि अस्पताल की आधुनिक सुविधाएं क्या है, तो देखिए 5वीं मंजिल पर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और ICU की व्यवस्था की गई है। इसके साथ प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, HDU और रिकवरी ICU जैसी सुविधाएं भी मौजूद रहेंगी, यानी ऑपरेशन से पहले और बाद में पेशेंट्स की निगरानी के लिए बेहतर व्यवस्था मौजूद है। सिर्फ मरीज ही नहीं, उनके परिजनों का भी ध्यान रखा गया है। अस्पताल के हर फ्लोर पर वेटिंग हॉल बनाया गया है, जहाँ इलाज के दौरान पेशेंट्स के जो परिजन हैं वो बैठे रहेंगे। अस्पताल परिसर में पेड़ पौधे और हरियाली की व्यवस्था भी की गई है ताकि मरीजों को और उनके परिवारों को बेहतर वातावरण मिल सके। कुल मिलाकर करीबन 5 साल के इंतजार के बाद तैयार हुआ 500 बेड का अस्पताल IGIMS के लिए सिर्फ एक नया भवन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की बड़ी पहल है और निशांत कुमार की जीत भी है। इसके शुरू होने के बाद इमरजेंसी भर्ती, सर्जरी और क्रिटिकल केयर सेवाओं पर दबाव कम होने की उम्मीद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अस्पताल पूरी तरह कब मरीजों के लिए शुरू होगा, ये देखना होगा। अगर नई सुविधाएं तय समय पर चालू होती हैं तो पटना ही नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों से आने वाले हजारों मरीजों को सीधा इसका फायदा मिलेगा।
बाकी इस रिपोर्ट पर और इस बदलाव पर और फाइनली पेशेंट्स का इंतज़ार खत्म हुआ है SIGIMS के नए भवन पर, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार।